चान एक मोटी औरत थी जो अकेली एक अलग थलग मकान में रहती थी। उसका अपने बारे में ये ख्याल था कि वो एक अच्छी औरत है। वो अक्सर अपनी सहेलियों को बताती कि मैं बहुत मेहरबान हूँ, लेकिन खुद कहने से तो कभी कोई मेहरबान नहीं हो जाता। एक दिन एक आदमी ने मिसेस चान के घर के दरवाजे पे दस्तक दी। वो बहुत गरीब था, उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, वो बहुत परेशान हाल था। आदमी ने मिसेस चान से खाने के लिए कुछ मांगा। मिसेस चान गुस्से से तुलमिलाती ही बाहर निकली और ये कहते हुए इस गरीब आदमी पर बरस पड़ी, जाओ दफ हो जाओ, मेरे पास तुम्हें खिलाने को कुछ नहीं, अगर इतने ही भूखे हो तो खुद मेहनत करो और खाओ। ये कहकर इसने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और वो गरीब आदमी बंद दरवाजे को हसरत से देखता रह गया। दरवाज़ा बंद करने के बाद मिसेस चान ने अंदर जाकर अपने लिए चाय का एक गर्म कप तैयार किया और मज़े ले लेकर पीती रही। गरीब आदमी सड़क के किनारे चलता हुआ एक दूसरे मकान पर पहुंचा जहां मिसेस टंग रहती थी। जो ही मिसेस टंग की नज़र इस गरीब आदमी पर पड़ी, वो इसकी हालत देखकर परेशान हो गई। मिसेस टंग ने इसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम थके हुए दिखाई देते हो और तुम्हें सर्दी भी लग रही है, आओ अंदर आ जाओ और यहाँ बैठ जाओ। अगरचा मेरे पास कोई चाय वगैरह नहीं है, लेकिन तुम परेशान ना हो, मेरे पास एक रोटी और 3 खूबसूरत सेब हैं, एक सेब मैं खा लेती हूँ और 2 तुम खा लो। वो आदमी इस औरत के घर के अंदर गया और बैठ गया। थोड़ी देर तक उन दोनों ने बातें की, फिर मिसेस टंग और उस आदमी ने मिलकर रोटी और सेब खाए। तब वो आदमी खड़ा हो गया और मिसेस टंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा, आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, लिहाजा सूरज गुरूब होते वक्त अब जो काम शुरू करेंगी वो चांद के निकलने तक जारी रहेगा। फिर इस आदमी ने दोबारा खातून का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह हाफिज कहता हुआ वहां से चला गया। मिसेस टंग सोचने लगी कि इस आदमी ने क्या अजीब व गरीब बात कही है, को जो काम तुम सूरज गुरूब होने के वक्त शुरू करोगी वो चांद के निकलने तक जारी रहेगा। वो सोच में पड़ गई कि इस बात से इसकी क्या मुराद है। फिर मिसेस टंग को मेज पर एक सेब रखा हुआ दिखाई दिया। वो खुद से कहने लगी, बेचारे ने सिर्फ एक सेब खाया है, जबकि मेरी ख्वाहिश थी कि वो दोनों खाए। क्यों ना मैं इस बचे हुए सेब को टोकरी में रख दूं। इसने वो सेब उठाया और बड़ी टोकरी में डाल दिया। फिर इसने मुड़कर देखा तो एक और खूबसूरत सा सेब मेज पर रखा हुआ दिखाई दिया। ये तो बड़ी अजीब बात है, मैंने टोकरी में सेब डाल दिया था, मगर ये फिर कहाँ से आ गया। इसने वो सेब उठाकर फिर टोकरी में डाल दिया और मुतमईन हो गई, मगर उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब इसे मेज पर एक और सेब रखा नजर आया। जब वो सेब टोकरी में डालती तो इसे मेज पर एक और मिल जाता। अब मिसेस टंग समझ गई कि इस आदमी की बात का मतलब क्या था। वो टोकरी में सेब डालती रही यहाँ तक कि चांद निकल आया और फिर मेज पर कोई सेब नजर न आया। अब इसकी टोकरी सेबों से भर चुकी थी। दूसरे दिन इसने वो सेबों से भरी टोकरी बाजार में जाकर बेच दी। इस तरह उसके पास बहुत सी रकम आ गई। मिसेस टंग की सहेली मिसेस चान, जिसने इस गरीब को धक्के देकर निकाल दिया था, इसने जब मिसेस टंग की सेबों भरी टोकरी देखी तो हैरत से इसकी आंखें खिल गईं। इसने मिसेस टंग से पूछा, ये तमाम सेब तुमने कहाँ से लिए हैं? तुम्हारे घर में तो सेब का कोई दरख्त भी नहीं है। मिसेस टंग ने इसे पूरा वाकया सुनाया कि किस तरह इसने इस गरीब आदमी को खाने के लिए रोटी और सेब दिए थे और किस तरह इसने शुक्रिया अदा किया।
मिसिस चान ने मिसिस टंग से तो कुछ न कहा, लेकिन अपने दिल में फैसला कर लिया कि अब 6 की बार वो बूढ़ा आएगा तो इसको खूब खिलाऊंगी, खूब पिलाऊंगी। अगले दिन वो बूढ़ा दोबारा आया। मिसिस चान इसको देख कर खुशी से फूली न समाई। इसने बूढ़े आदमी से दरख्वास्त की, ओ मेहरबानी करके मेरे घर के अंदर आए, मैं आपकी खातिर मुदारात करूंगी। बूढ़ा घर के अंदर आ गया। मिसिस चान ने इसे पीने के लिए चाय और खाने के लिए बहुत से केक दिए। बूढ़े आदमी ने बहुत से केक खाए और बहुत सी चाय पी। तब वो खड़ा हो गया और मिसिस चान का शुक्रिया अदा किया। मिसिस चान गौर से वो बातें सुनने के इंतजार में थी जिनके बाद इसे अपनी मनपसंद चीज ढेरों मिल सकती थी। फिर बूढ़ा आदमी बोला, सूरज डूबने के वक्त जो काम तुम शुरू करोगी वो चांद निकलने तक करती रहोगी। ये कहने के बाद बूढ़े ने अल्लाह हाफिज कहा और चला गया। चूंकि मिसिस चान के ज़हन में था कि सूरज गुरूब होने के वक्त इसे क्या करना है, इसलिए इसने 1 शिलिंग का सिक्का मेज पर रखा और कहा, जब सूरज गुरूब होना शुरू होगा तो मैं शिलिंग उठाकर बैग में रखूंगी और फिर चांद के निकलने तक सके उठाती और बैग में डालती रहूंगी, जबकि आज रात चांद देर से निकलेगा। इस तरह सुबह से पहले मैं बहुत दौलतमंद हो जाऊंगी। आखिर सूरज गुरूब होने लगा और वो वक्त पहुंचा जिसका मिसिस चान को बेचैनी से इंतजार था। सूरज गुरूब होने के करीब ही 6 था कि मिसिस चान बेध्यानी में तेजी से मुड़ी, जिसके नतीजे में वो मेज पर रखे हुए चाय से भरे बर्तन से टकरा गई और चाय फर्श पर गिरकर बहने लगी। इसने जल्दी से कपड़ा लिया और फर्श साफ करने लगी। जब वो ये कर रही थी तो इस वक्त सूरज गुरूब हो गया। फिर क्या हुआ? वो बेचारी फर्श साफ करती रही यहाँ तक कि चांद निकल आया और इस रात चांद देर से निकला था। चूंकि इसने लालच की खातिर बूढ़े की मदद की थी, इसलिए इसे अपने किए की सजा मिल गई। Thanks for watching. Subscribe for more.